नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हाँसी जिला बना और ज़िले के मुताबिक यहाँ मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, जो काली देवी आई एन जनरल हॉस्पिटल पूरी कर रहा है। काली देवी आई एन जनरल हॉस्पिटल विगत 30 वर्षों से पूरे पैराफ्री की मेडिकल सेवाएं दे रहा है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। हम बता दें कि काली देवी आई एन जनरल हॉस्पिटल एक कंप्लीट हॉस्पिटल है, जिसके अंदर मॉडुलर ओटी, आईसीयू और अन्य NABH के ऊपर यह अप्रूव्ड है। इसके अंदर आयुष्मान भारत की सभी सुविधाएं और इलाज कैशलेस इलाज है। यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पर, ESI के पैनल पर और ऑल TPA, जितने भी TPA होते हैं कैशलेस इंश्योरेंस मेडिकल की होते हैं, सब हैं। अब मैं सिलसिलेवार बताता हूँ कि यहाँ पर एक बेहतरीन ICU और बेहतरीन मॉडुलर OT है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर हैं ये हम बताते हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर 24/7 सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि यहाँ 8 डॉक्टरों की एक मजबूत टीम इस हॉस्पिटल को रन कर रही है और एक बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट इस हॉस्पिटल को चला रही है। यानी 50 बेड का ये हॉस्पिटल किस कदर यानी कि सेवाएं कर रहा है, सिलसिलेवार मैं बताता हूँ। डॉक्टर्स कौन कौन हैं? विनायक शर्मा बहुत बड़े फिजिशियन हैं, अलाराम हॉस्पिटल के रिटर्न डॉक्टर हैं। इस हॉस्पिटल में MD फिजिशियन हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कार्डियक तक के पेशेंट यहाँ यानी कि जैसे टेकअप करते हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर हैं, ICU है। उसके बाद आता है डॉक्टर मेजर MK धिंगड़ा, जनरल सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन हैं, जो आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, हॉस्पिटल में पूरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता जो एम्स के रिटर्न डॉक्टर हैं, आई सर्जन है, बेस्ट आई सर्जन इस हॉस्पिटल में राउंड द क्लॉक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर समीर नागपाल, स्पाइन स्पेशलिस्ट, जिसका पूरा प्रोफाइल मैं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर समीर नागपाल हैं, जापान से प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, स्पाइन सर्जन है ये, की सेवाएं उपलब्ध हैं। 1500 से अधिक सफल सर्जरी कर चुके हैं। और इस हॉस्पिटल के अंदर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, पेन ब्लॉक थेरेपी, स्कोलोसिस, रीढ़ का टेढ़ापन उपचार, ये पहले ऐसे डॉक्टर यहाँ आए हैं जो स्पाइन सर्जन हैं, डॉक्टर समीर नागपाल। डॉक्टर चावला जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और डॉक्टर गोयल हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर धमीजा बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर और 8 डॉक्टर्स की मजबूत टीम है। आइए हम इसकी सारे काली देवी आई एन जनरल हॉस्पिटल जो 50 बेड का हॉस्पिटल है, इसकी सारी सुविधाएं हमने बताई हैं कि ये आयुष्मान भारत पे है, कैशलेस इसके ऊपर सब कुछ है, और हरियाणा गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों के सभी पैनल पर है, TPA भी है और ESI पर भी है कैशलेस। आइए डॉक्टरों से भी बात करवाते हैं और इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी आपको दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल ज़िले का नंबर हॉस्पिटल 50 बेडेड क्यों कहलाता है। काली देवी हॉस्पिटल मेडिकल हब है और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर काली देवी हाँसी के अंदर यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर प्रमोद जांगड़ा। इनसे हम जानेंगे। सर, आप काली देवी आई एन जनरल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी। डॉक्टर प्रमोद जांगड़ा, ENT के बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट डॉक्टर मिलते हैं यहाँ हाँसी में, तो हमारे शायद ही कोई हो जी। तो कैसे पेशेंट आते हैं और कैसा लग रहा है हॉस्पिटल में? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद जांगड़ा, संतोष एडवांस ENT हेल्थ केयर हिसार से। अभी मैं यहाँ पे हाँसी में डेली सेवाएं वीरवार के दिन सुबह 10 से 2 बजे तक मेरी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मरीज आ रहे हैं, जैसे कि कान से रेशा आना, नाक से सांस में दिक्कत, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। इसके अलावा कैंसर की जांच के भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं। उनको के पेशेंट भी आते हैं, उनको के भी यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं जिनके खाना खाने में निकलने में दिक्कत होती थी, तो फिर हमने उनकी दूरबीन से जांच की और उसके अंदर एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी करते हैं हम यहाँ पे जो दूरबीन की जाँच होती है गले की, 70 डिग्री एंडोस्कोपी या DL-स्कोपी कहते हैं, वो भी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा कान की दूरबीन से जाँच और उसकी अगर सफाई की आवश्यकता होती है तो
दूरबीन से सफाई भी की जाती है। आपके पास मॉड्यूलर ओटी है ही यहाँ? बिल्कुल, मॉड्यूलर ओटी है। हाँ जी, मॉड्यूलर ओटी है। काली देवी में मॉड्यूलर ओटी की सुविधा उपलब्ध है। सारी साफ़ सफाई उसी के अंदर की जाती है और माइनर ओटी की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे पास, अगर कुछ बेसिक प्रोसीजर करना है तो। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये तो डॉक्टर प्रमोद जांगड़ा जो काली देवी आईएन जनरल हॉस्पिटल में अपने एज ए ENT डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ मैं इंडोस्कोपी भी करता हूँ। ENT को हम हल्के से नहीं ले सकते, कान, नाक और गले का, थ्रोट का, इवन उनको के यानी कि आते हैं। आइएगा आप, इवन कैंसर के पेशेंटों की भी एंडोस्कोपी करके, बायोप्सी करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। किसी भी हॉस्पिटल की जान MD फिजिशियन होती है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। काली देवी आईएन जनरल हॉस्पिटल में बहुत ही कॉम्पिटेंट फिजिशियन यहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप है डॉक्टर विनायक शर्मा जो RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से रिटर्न रहे हैं दिल्ली से, बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। और काली देवी आईएन जनरल हॉस्पिटल का यह एक प्रेरोगेटिव है कि ऐसे कॉम्पिटेंट डॉक्टर झांसी ज़िले के अंदर आना, वो भी काली देवी हॉस्पिटल में आना। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानूंगा, काली देवी हॉस्पिटल पहले कैसा लगता है आपके लिए? सभी सुविधाएं यहाँ हैं, वेंटिलेटर वगैरह सब हैं यहाँ? जी नमस्कार। हाँ जी, काली देवी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर, बाईपेप सपोर्ट, एक वेल एक्यूप्ड ICU है हमारे पास, उसमें सारे इन्फ्यूजन पम्प्स वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ है हमारे पास अवेलेबल। इनफैक्ट अभी भी हमारे पास इंट्यूबेटेड पेशेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, जिसे हम कहते हैं कि एक स्टेटस के हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब काली देवी हॉस्पिटल में है? जी हाँ, सभी सुविधाएं हैं, लेकिन जैसे कि मैं दिल्ली से आया हूँ तो बाकी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले जो यहाँ के रेट हैं वो काफ़ी रीज़नेबल है। देखिएगा, इन्होंने एक अंदर की बात बताई है कि आप मैक्स में जाएंगे या अन्य जाएंगे तो बहुत, यानी कि रियली नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन वो बड़े महंगे हॉस्पिटल हैं, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के हैं, लेकिन यहाँ वही सुविधाएं बहुत रीजनेबल रेट्स के ऊपर है। कार्डिक पेशेंट आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कार्डियक पेशेंट्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, ब्लॉकेज वाले पेशेंट, स्टेंटिंग वाले पेशेंट्स, इन सब का जो मेडिकल मैनेजमेंट चलता है, या फिर अक्सर इनको हार्ट फेलियर की एक्सैजर्बेशंस हो जाती हैं, एक्सजर्बेशन होती है वो। हाँ, उस तरीके के पेशेंट, या फिर कोई एरिथमिया के पेशेंट्स आ जाते हैं जब जिसमें हार्ट की गति ऊपर नीचे हो जाती है, हार्ट की रिदम बिगड़ जाती है, इस प्रकार के पेशेंट्स, BP बढ़ने से जो एकदम से हार्ट फेलियर में चला जाता है मरीज़, इस प्रकार के पेशेंट्स। इसके अलावा भी छाती के मरीज़, निमोनिया के मरीज़, छाती के इन्फेक्शन के मरीज़, COPD के मरीज़, जिनमें अक्सर एक्सैजर्बेशंस होती रहती हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ने की वजह से गफलत में चले जाते हैं, उन सब के मैनेजमेंट के लिए सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हर प्रकार के मरीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, सबका सफल इलाज करते हैं। व्यूअर्स, फिर मैं बता दूं कि डॉक्टर विनायक शर्मा एक डॉक्टर नहीं, इंसाइक्लोपीडिया है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न फिजिशियन हैं, बेस्ट फिजिशियन हैं। और ये हमारा सौभाग्य है झांसी जिला वासियों का कि इस काली देवी आईएन जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो वेल एक्यूप्ड है सभी सुविधाओं से, उसमें डॉक्टर विनायक शर्मा की सर्विसेज हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। डेंगू का सीज़न आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ लगता हो तो है? जी बिल्कुल, डेंगू सीज़न के लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। डेंगू के मरीज़ इनफैक्ट एक तो आने भी शुरू हो गए हैं कुछ डेंगू के मरीज़, तो उनके लिए सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, ICU से लेके HDU से लेके जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, इवन सारे पैनल्स में कोई पेशेंट, जैसे आयुष्मान भारत में भी हम एडमिशन्स ले रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट पैनल, इंश्योरेंस पैनल, स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ, TPA सारे उपलब्ध हैं। एंड जल्दी ही हम ECHS भी स्टार्ट करने वाले हैं। और NABH के से अप्रूव? NABH अप्रूव्ड हॉस्पिटल है ये हमारा, ये और भी एक यहाँ बड़ा पे NABH के सारे पैमानों पे बैठता है, उसी के बाद अप्रूवल मिलता है। एंड सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास, वेल इक्विप्ड ICU है हमारे पास। कोई भी यानी कि हृदय रोग से संबंधित या किसी भी संबंधित यानी कि फिजिशियन डॉक्टर के पास आए तो वापस नहीं जाएंगे। आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी या बड़े हॉस्पिटल, या बड़ा तो ये है लेकिन बड़े शहर में भागने की जरूरत नहीं, सीधे काली देवी आईएन जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर विनायक शर्मा के पास आइएगा और आप ठीक होके जाएंगे। इट इज़ माई क्लेम। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल्सो। थैंक यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू। अब हम काली देवी आईएन जनरल हॉस्पिटल के आई वार्ड में पहुंचे हैं।
डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता जो एम्स के पास आउट हैं, एम्स रिटर्न है डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता काली देवी में अपने एज ए आई सर्जन नेत्र रोग विशेषज्ञ की सेवाएं दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो हमारे लिए प्रिविलेज है, हाँसी वालों के लिए और हॉस्पिटल के लिए भी प्रिविलेज है कि आप जैसे कॉम्पिटेंट डॉक्टर यहाँ। नहीं सर, माता रानी की कृपा है। देखिए इधर हॉस्पिटल, इधर माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। हमारे पास मशीनरी भी फर्स्ट क्लास मशीनरी है, टॉप मशीनरी है, जर्मन मशीनरी है हमारे पास। इधर हमारे हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, झिल्ली की सफाई होती है, और अगर किसी के कोई इन्फेक्शन हो जाए आँख में उसका प्रॉपर इलाज होता है। काले मोती का इलाज है हमारे पास। अगर किसी के शुगर के कारण पर्दे में सूजन आ गई है, ख़राब हो गया है, उसका प्रॉपर इलाज है। इंजेक्शन लगते हैं, सूजन अगर आ जाए तो इंजेक्शन का भी हमारे पास इधर समाधान है, इंजेक्शन भी हम लगाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में आई की कोई भी प्रॉब्लम लेके आए तो उसको इन टोटल पूरा इलाज है? पूरा इलाज है जी जी जी। आँखों का कुछ भी अगर कोई दिक्कत होती है, जो कि हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो भी समाधान पॉसिबल है वो पॉसिबल है। फेको है जी, फेको मशीन से ही ऑपरेट होते हैं जी, कैटरेक्ट जी जी, लेज़र फेको से, लेज़र वाली मशीन जो आम भाषा में पेशेंट लोग बोलते हैं ना, मशीन लेज़र वाली मशीन से वही वाला ऑपरेट होता है जी, फेको। मुझे पता लगा कि आप एम्स के पास हो। जी जी सर, एम्स दिल्ली के जी, एम्स दिल्ली से, एम्स दिल्ली से सर। एम्स दिल्ली के। हाँ जी ये अब तो ये एक बड़ा यानी कि इसके न्यूमेनक्लेचर यानी कि आई एंड जनरल हॉस्पिटल काली देवी, आई के तो बेस्ट डॉक्टर यहाँ पहुँचे गए हैं। आइएगा और अपनी आँखों की हर समस्या, आपको कहीं मत भागिएगा, सीधे यहाँ काली देवी हॉस्पिटल में आ जाएं और डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता की सेवाएं। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे कि कटाई का सीज़न आना है, हाँ, लोगों को गेहूं लग जाती है आँख में, सरसों लग जाती है, उनसे एक ही निवेदन है, वो किसी भी केमिस्ट से लेकर दवाई मत डालें, क्योंकि उसमें स्टीरॉयड होता है और स्टीरॉयड से पूरी की पूरी आँख ख़राब हो जाती है। वो इसका कारण ये है क्योंकि गेहूँ और सरसों में अगर भैंस की पूँछ लग जाती है जैसे, उनमें फफूंदी होती है, फफूंदी माने फंगस, तो उसमें अगर स्टीरॉयड डालोगे तो आँख बिल्कुल की बिल्कुल ख़राब हो जाती है, स्टिमुलेट करती है उसकी ग्रोथ को। तो इसीलिए आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर बाई चांस कभी कुछ लगता है आँख में तो पहले डॉक्टर को दिखाकर दवाई लें, खुद अपनी मर्जी से किसी भी केमिस्ट से दवाई मत लें। अपने कोई भी नियर बाई डॉक्टर को, आँखों वाले डॉक्टर को, चाहे हमारे काली देवी अस्पताल में आएँ, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कोई भी नियर बाई हॉस्पिटल में जाकर आँखों वाले डॉक्टर को दिखाकर ही दवाई लें। सर ये सभी के लिए, पैराफेरी के लिए अप्रोचेबल है, यहाँ आपके हिसार से भी पेशेंट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ इतना रीजनेबल और सस्ता इलाज यहाँ जी 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 बिल्कुल सर। इधर हमारे सिर्फ जो OPD की पर्ची है वो सिर्फ मात्र 50 रुपये है, जो कि आज के टाइम पे 300 मिनिमम है हर जगह। और हमारे पास पेशेंट हर जगह से ही आते हैं, हिसार से भी आते हैं, भिवानी से भी आते हैं, आसपास हर जगह से आते हैं, सिरसा से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं बहुत पेशेंट। तो और मॉडुलर रोटी है आपके? हाँ, मॉडुलर रोटी है बिल्कुल, जो NABH के अकॉर्डिंग ना, NABH के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी जी सर, थैंक यू। आई डिपार्टमेंट एकदम से स्ट्रीमलाइन डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है काली देवी हॉस्पिटल का। आइएगा, काली देवी आई एंड जनरल हॉस्पिटल इसलिए स्पेशल हॉस्पिटल बन गया है कि यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर जाने शुरू हुए हैं। डॉक्टर समीर नागपाल, स्पाइन स्पेशलिस्ट, बेसिक हम कहते हैं कि ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्थोपेडिक्स के बाद यानी 2 साल की फेलोशिप भी की हुई है स्पेशल स्पाइन। और ये डॉक्टर्स रेयर एंड रेयरेस्ट मिलते हैं, ऐसे डॉक्टर जो काली देवी आई एंड जनरल हॉस्पिटल हाँसी में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर समीर नागपाल जी। सबसे पहले तो आई वेलकम ऑन माय मीडिया हाँसी की आवाज़ नागपाल साहब। इतने अच्छे स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी, और साथ ही साथ आपके चैनल का भी सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाँसी की, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनता है, और ये इतना पवित्र जो स्थल है हमारा काली देवी मंदिर से जुड़ा हुआ ये हॉस्पिटल। तो बचपन से ही हम इस हॉस्पिटल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जब मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लगभग 2025 में ही जब मैंने सोचा कि मुझे अब सेवा करनी है अपने लोगों की, तो वैसे ही मैं यहाँ पे काली देवी मंदिर में दर्शन करने आया और मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे यहाँ पे काम करना है, यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। तो मैं सर सिर्फ़ और सिर्फ स्पाइन का ही सर्जरी, स्पाइन का ही इलाज करता हूँ। इसमें इंक्लूडेड है आपका सर्वाइकल गर्दन से, इसमें इंक्लूडेड है आपका CV जंक्शन, यानी कि आपका सर और
जो स्पाइन के अंदर जो बायोमैकेनिकल चीज़ें होती हैं वहाँ पे, चाहे वो डॉर्सल स्पाइन टीबी हो या डिस्क की प्रॉब्लम्स हो, लंबर स्पाइन हो, एसआई जॉइंट हो, तो हम सारा का सारा स्पेक्ट्रम हम एंडोस्कोपिक मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन से करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब है कि वहाँ पे कम से कम चीरा, कम से कम ब्लड लॉस और न्यूक्लियर इंसीजर देते हो बहुत, बिल्कुल माइक्रो इंसिजन माइक्रो दे। कैसे जी जी जी। आज से पहले जो हिसार में हमारे हरियाणा में सुविधाएं जो हमें मुहैया थी, अवेलेबल थी, उसमें 1980 से दशक से चलती आ रही पुरानी सर्जरीज अवेलेबल थी। उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, रिकवरी का टाइम बहुत लेट हो जाता है और पेशेंट कहीं ना कहीं डरता रहता है कि यार करवाएंगे तो हम चलेंगे कैसे। लेकिन अब एंडोस्कोपिक स्पाइन से हम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को हम चलवाते भी हैं। लेमन लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को ये जरूर बताएं कि स्पाइन के अंदर जी क्या क्या इंक्लूड है ताकि वे आपके पास आने शुरू हो जाए। देखिए स्पाइन मैं आपको बताऊंगा। सर्जन है आप? जी जी जी। स्पाइन एक बहुत ही विचित्र ऑर्गन है। इसके अंदर आप ये देखिए कि आपका 33 मनकों से जुड़ा हुआ एक कॉलम है जिसके अंदर से हमारी दिमाग से चलने वाली नस हाथों और पैरों तक ताकत लेके जाती किस है। किस चीज़ के मरीज आपके पास आ रहे हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा मरीज़ जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक तो इन्फेक्शन यानी कि टीबी के, दूसरा जो एज के साथ चलने वाली डिस्क की बीमारियां डिस्क हैं। की बीमारी से जी जी ग्रस्त है। हाँ, और ये ज़्यादातर उनमें है जो जिनके जो जॉब है जैसे बैंकिंग में है Posture या फिर जैसा टीचर। जी जी। पोस्चर ख़राब होने की वजह से ये पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं। 16 साल से लेके हम 106 साल तक के पेशेंट्स का हमने ट्रीटमेंट कर रखा है, जिसमें सर्जरी भी इंक्लूडेड है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विदाउट सर्जरी इंक्लूडेड है। हमारी कोशिश यही रहती है कि 95% पेशेंट्स को हम विदाउट सर्जरी ही ट्रीट करें। रीढ़ की हड्डी के पेशेंट सारे टेकअप कर लेते हैं? जी जी। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम है, चाहे वो स्पाइन के अंदर है, चाहे वो हमारी कॉर्ड के अंदर है, चाहे वो बायोमैकेनिकल है, वहाँ पे हलचल ज़्यादा हो रही है, कोई फ्रैक्चर है, तो हम सभी तरीके के जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर मिनिमली इन्वेजिव या छोटे से चीरे से भी हम वो कर पाते आम हैं। भाषा में बस एक बार व्यूअर्स को आप ही बता दीजिए मेरी वजह से कि भी ऐसे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज। देखिए जो स्पाइन है, जो हमारे मन के हैं, वो हमारे चलने का आधार है, मूवमेंट का आधार है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आज आपके ज़िले में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। कभी भी गर्दन के दर्द को, कमर के दर्द को बहुत इग्नोर मत कीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि 2 हफ्ते से ज़्यादा पाए जाने वाला दर्द अक्सर आपको आगे जाके कमज़ोरी दे सकता है। तो मैं बोलूँगा कि आम दर्द 2 हफ्ते तक तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए। और काली देवी हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छा और मैं बोलूँगा अफोर्डेबल जगह है जहाँ पे आपका कम खर्चे में अच्छा इलाज हो सकता और है। आयुष्मान भारत के हमारे पास आयुष्मान भारत, हरियाणा गवर्नमेंट और बहुत सारे पैनल्स भी अवेलेबल हैं और हम इसमें ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं ईएसआई के अंदर। स्पाइन का रेयर एंड रेयरेस्ट डॉक्टर होते हैं जिन्होंने फेलोशिप की होती है, और जितने भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित हैं, न्यूरो से संबंधित हैं, डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं। समीर नागपाल इनका नाम है और यहाँ काली देवी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इधर उधर मेट्रोपॉलिटन सिटी या इधर मत भागिएगा, सीधे चले आइए यहाँ। काली देवी अब मेडिकल हब बन गया काली देवी हॉस्पिटल। डॉक्टर समीर जिसमें शामिल हो तो मेडिकल एड ऑन हो जाएं तो मेडिकल हब अपने आप बनना ओबियसली है। थैंक यू। अब हम दिखा रहे हैं यहाँ का मॉड्यूलर ओटी काली देवी हॉस्पिटल का, जहाँ हर आई के भी ऑपरेशन होते हैं, जनरल सर्जरी के भी होते हैं और स्पाइन के भी होते हैं। हर तरह की टेक्नोलॉजी वाली यहाँ मशीन है, फैको मशीन है, लेज़र मशीन है। ऐसा ओटी शायद आपने किसी हॉस्पिटल में देखा हो। ये देखिएगा कि ओटी हम परमिशन, डॉक्टर की परमिशन से यहाँ पहुँचे हैं। हर तरह का यहाँ पर ऑक्सीजन है, मॉनिटर भी है, सब यानी कि ऐसी मशीनें हैं जो ऑपरेशन थिएटर की जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में होती हैं वो यहाँ हैं। इसलिए यह हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल कहलाता है कि मॉड्यूलर ओटी, ऑटोक्लेव ओटी, ऑपरेशन थिएटर जिसे बोलते हैं। यहाँ पर सारा सैटेलाइज्ड सभी इक्विपमेंट्स होते हैं इनके जो हैं, और ये मशीन है यहाँ पर सब ये ड्राई क्लीन होता है, सब ये जितने भी एप्रन्स वगैरह हैं। तो मॉडल ओटी के लिए
जिसे हम कहें कि माइक्रो ओटीबी जिसे होता है, और ये आई कैटरेक्ट के ऑपरेशन होना, आई की कोई भी ऐसी रोग हो जिससे ग्रसित होते हैं, जो ये लेज़र से ऑपरेशन होते हैं और कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पर लेंसेस डाले जाते हैं। ये सब यानी कि जर्मन टेक्नोलॉजी और अन्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं। काली देवी आई एन जनरल हॉस्पिटल जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है, हमने सभी डॉक्टर्स का प्रोफाइल बताया। डॉक्टर सर्जन हैं, डॉक्टर स्पाइन सर्जन हैं, डॉक्टर फिजिशियन है, सभी का, और डॉक्टर्स की टीम है। ऑपरेशन के बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमा चावला। डॉक्टर साहब, आप यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट हैं? हाँ जी। और मुंह टेढ़ा हो जाना और बैक पेन हो जाना सब बिल्कुल सर। और पोस्ट यानी कि सिजेरियन जी। सर्जरी के आप ऑपरेशन हाँ जी सर, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस को भी मैं सारे देखती हूँ, जैसे सेरिब्रल पाल्सी से लेके स्ट्रोक तक के पेशेंट हम देखते हैं यहाँ पे। और एथलीट्स पेशेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास लेज़र थेरेपी है हाँसी में, जो किसी के पास नहीं है, लेज़र मशीन जिसमें हम स्पोर्ट्स पर्सन का इलाज करते हैं। हमारे पास एक्यूट लेज़र है, और साथ साथ हमारे पास लंबा ट्रैक्शन है, और मैं मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ साथ साथ, जिसमें हम पूरे जो टूटे फूटे केस हैं, मान लो किसी का फ्रैक्चर हुआ है और हाथ सीधा नहीं चल रहा, कंधा टूटा है, वो सही नहीं जुड़ा, राड डली है कंधे में और उस वजह से हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, उसका भी हमारे पास सारा इलाज है। मैं आपसे ये जानूंगा कि काली देवी का ये 50 बेड का हॉस्पिटल, जहाँ 2-2 सर्जन बैठते हैं, 3-3 सर्जन हैं, आई सर्जन है, स्पाइन सर्जन है और जनरल सर्जन है, और उसके बाद फिजिशियन भी है, सब तरह के डॉक्टर्स हैं, तो कैसा लगता है ये इस पैराफेरी का तो बेस्ट हॉस्पिटल होगा हाँसी जिले का? हाँ जी सर, बेस्ट होगा है? हाँ जी, बेस्ट हॉस्पिटल है, बिल्कुल। सब सुविधाओं से, आईसीयू भी है, सब हाँ कुछ जी, है। आईसीयू, इमरजेंसी और पैनल्स में भी है। हाँ जी, बेस्ट है हाँसी का, बिल्कुल। बस हमने हॉस्पिटल का पूरा व्यू दिखाया है। मेरे एडिटर अजय सैनी मेरे साथ रहे हैं। तो 50 बेड का ये हॉस्पिटल वन ऑफ द जिले का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बन गया है। यहाँ सभी डॉक्टर्स की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक एक करके हमने सबका साक्षात्कार भी लिया। आप चले आइए इस हॉस्पिटल में, सभी चीज़ों के आयुष्मान भारत से लेकर सभी चीज़ पे पैनल पे है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये काली देवी IN जनरल हॉस्पिटल जिले हाँसी का बेस्ट हॉस्पिटल क्यों कहलाता है। थैंक यू।